हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, पिछले एक महीने से मार्केट की पोजीशन लगातार अगर मैं बोलूं तो पिछले 2 वीक से ऑलमोस्ट मार्केट गिरता जा रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि मार्केट में कितनी गिरावट हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 वीक में, और अगर टॉप से मैं बात करूं तो निफ्टी ऑलमोस्ट 8% करेक्ट हो चुका है। मींस निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 26,300 से, वो करेक्ट होके आज के डेट में, आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट वो 24,000 पे आ गया था, जो कि ऑलमोस्ट 8% का होता है। सेंसेक्स की बात करूं मैं, तो सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 86,000 से 79,000 के अप्रॉक्स आ गया है। दैट मीन्स कि वहाँ पे भी 8% का करेक्शन हो चुका है। तो आप समझे, निफ्टी और सेंसेक्स में पिछले कुछ दिनों में, कुछ ट्रेडिंग सेशन में, मान के चलो अक्टूबर मंथ में ही 8% की करेक्शन आ चुकी है अभी तक, और ये कितना और गिर सकती है। इसके साथ मैं बात करता हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप की। तो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स दोनों में 9% की गिरावट हो चुकी है। जैसे कि निफ्टी में और सेंसेक्स में 8% की गिरावट हुई है, उसी तरह स्मॉल कैप 250 और मिड कैप 150 दोनों में इंडेक्स में ऑलमोस्ट 9% की गिरावट हो चुकी है। तो मतलब ऐसा आप समझ के चलो, जब निफ्टी गिरता है तो स्मॉल कैप उसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा गिरता है, और जब बढ़ता है ना निफ्टी, तो स्मॉल कैप उससे ज़्यादा बढ़ता भी है। तो इस चीज़ की आप ध्यान रखें। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मार्केट कितना गिर रहा है। हाँ, लेकिन इतना आप ध्यान रखें, अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूँ ना, तो स्टॉक 20-20%, 30-30% करेक्ट होते जा रहे हैं। अगर मैं कुछ सेक्टर की बात करूँ, जैसे कि आप रेलवे सेक्टर को ले लो, डिफेंस सेक्टर को ले लो। रेलवे सेक्टर में तो ऑलमोस्ट 30-40% का करेक्शन हो गया है, और ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। मे बी अभी और 5 से 10% का करेक्शन मे बी रेलवे सेक्टर में भी दिख रहा है मुझे, जो कि टाइम बाय टाइम, मतलब थोड़े टाइम के अंदर वो भी हो सकता है, क्योंकि ये लोअर लो बनाता जा रहा है। हो सकता है एक थोड़ा सा हाई लेने के बाद वापस एक नया बॉटम बना दे, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी आप ध्यान रखें। अगर कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रेलवे या डिफेंस सेक्टर में, तो एक बार में सारा पैसा ना लगाएं। वैसे आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं रेलवे सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि बहुत हद तक मार्केट करेक्ट हो चुका है। यहाँ से बॉटम अप ज़्यादा नहीं है, 10% मैक्सिमम आप पकड़ के चलो, और जा सकता है। बट यहाँ से रिवर्सल देगा मार्केट, तो एक अच्छा खासा रिटर्न वापस से बनने की चांसेस है। अगर मार्केट साइडवेज मूवमेंट में ना जाए, टाइम वाइज करेक्ट ना होने लगे, फिर इन दैट केस। तो ये था अभी तक का मैंने आपको बताया। अभी थोड़ा समझते हैं मार्केट गिर क्यों रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी नेक्स्ट मंथ में ही, अगले महीने में, नवंबर के मंथ में यूएस में इलेक्शन होने वाला है। तो ये भी एक रीज़न है कि बहुत सारे एफआईआई जो होते हैं, एफडीआई जो होते हैं, वो हमारे यहाँ से अपना स्टेक निकाल रहे हैं। वो हमारे यहाँ से अपने फंड्स को, स्टॉक्स को बेचते जा रहे हैं। तो ये एक रीज़न है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि जब नेक्स्ट मंथ वहाँ इलेक्शन हो, तब तक उनके पास कुछ न्यूट्रल अमाउंट रहे उनके हैंड में, ताकि उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा फैक्टर मैं आपको बताऊंगा अपने मार्केट के लिए। एक मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई चल रहा था, मार्केट का वैल्यूएशन बहुत महंगा था। सितंबर के मंथ में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो हमारा पी था 24 के भी ऊपर था। जो निफ्टी का पी था वो 24 से भी ऊपर चल रहा था। ये भी एक रीज़न था कि मार्केट जो है उसको थोड़ा सा करेक्ट होना ही था एनी हाउ। और तीसरा मैं एक पॉइंट बताऊं आपको, चाइना। अभी आपको शायद पता ना हो, चाइना का जो मार्केट है आज के डेट में इंडियन मार्केट से, इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। हमारे यहाँ का जो पी है, अक्टूबर मंथ के पी की बात करूँ मैं, तो अभी 22 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स, आप 23 पकड़ के चलो, और सितंबर के मंथ में 24 था। और चाइना में अभी के टाइम पे अक्टूबर के मंथ में पी 14 to 15 के बीच चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। इवन वहाँ की बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, जो कि इन्वेस्टर को, एफआईआईज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही, इंडियन मार्केट का जो गिरना, सबसे बड़ा और सबसे मेजर पॉइंट जिस पर मैं अब आ रहा हूँ, वो है एफआईआईज का पैसे निकालना। वो तो मैंने एक दो कंडीशन बताए, इस वजह से एफआईआईज वाले पैसे निकाल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अक्टूबर के मंथ में, सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के मंथ में, अभी तक के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने 92,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग कर रखी है। आज तक के डेट में ही 92,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हो चुकी है। मैं आपको बताऊं,
मार्च 2020 में, जी हाँ मार्च 2020 में एफ वालों ने 64,000 का सेलिंग किया था, वो अब तक का सबसे हाईएस्ट था। और इस महीने में अक्टूबर 2024 में ऑलमोस्ट ये जो नंबर है ये 92,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इवन अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन बाकी है इस महीने में अक्टूबर में, और ये अभी तक का सबसे ऑल टाइम हाई मंथ है जब एफ सेलिंग पे सेलिंग करते जा रहे हैं। हर दिन उनकी सेलिंग आ रही है, कभी 15,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, ऐसे ही चल रहा है। तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मार्केट के फॉल का। अगर ये रुकता है यहाँ पे तो हो सकता है एक थोड़ा सा वैल्यूएशन में चेंजेस आएगा, थोड़ा सा मार्केट स्लो डाउन होगा। बट अगर ये चलता रहा ऐसे ही, अगर आने वाले 1 या 2 वीक में ऐसे ही और एफ वाले अगर सेलिंग करते रहे, तो मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट 24,000 से निफ्टी 24,000 टू 23,000 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 1,000 पॉइंट भी कब निकल जाएगा, किस वीक में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एफ की सेलिंग होती रही तो किस टाइम पे निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, इवन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है आज के डेट में कि एफ का सेलिंग करना। तो ये मैंने 2-4 पॉइंट बताया आपको कि मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट कितना करेक्ट हो चुका है। इवन यहाँ से निफ्टी का, इवन आप किसी भी निफ्टी को ले लो, सेंसेक्स को ले लो, आप स्मॉल कैप को ले लो, मिड कैप को ले लो, दोनों ऑलमोस्ट 8 to 9% करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से भी मुझे लगता है कि 3-4% आराम से ये गिर सकते हैं, क्योंकि हर हर ट्रेडिंग सेशन के एंड में ये लोअर बना रहे हैं, एक लोअर बॉटम बना रहे हैं। ये तभी वापस मार्केट आएगा जब आपको ऐसा लगे कि जिस दिन मार्केट ओपन हुआ और जब मार्केट क्लोज होगा ना, ओपन से ऊपर क्लोज होगा, दैट मीन्स हाई पे क्लोज होगा, और उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी वो हाई पे क्लोज होगा, तब आपको ये समझना है कि अभी रिवर्सल मोड में मार्केट जा रहा है। अदरवाइज आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपने ये नोटिस किया होगा इस वीक में और पिछले वीक में, मार्केट खुलता है और एक बॉटम की तरफ बनता जाता है और सीधा मार्केट बॉटम बना के बंद हो जा रहा है। तो ये डायरेक्टली दिख रहा है एफ की सेलिंग की वजह से। वो तो डी वाले हैं जिन्होंने संभाल के रखा है, और हम आप रिटेल यूज़र हैं, इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अभी तक संभाल के रखा है। बट इस चीज़ की आपको ध्यान में लेके चलना है कि मार्केट अभी और करेक्ट हो चुका है, तो आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करें, पहली चीज़ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे है आपको इन्वेस्ट करना है, जो कि मैं हमेशा से बताते आता हूँ। दूसरा, सस्ते वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना है। जो स्टॉक्स अभी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अभी आप अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट करें, अच्छे मिड कैप स्टॉक्स को ढूंढें जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और साथ में सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। आप अगर कल से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे ना, मे बी आपके इन्वेस्ट स्टार्ट करने के बाद 2-3-4-5% और करेक्ट हो जाए। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बने रहना है, क्योंकि अब मार्केट वहाँ से रिटर्न होगा। मैक्सिमम मैंने बोला 10% का करेक्शन और दिखता है। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूँ तो मैं निफ्टी में, इंडेक्स में नहीं, स्टॉक्स में, तो जो स्टॉक्स 20-20, 30-30% गिरे हुए हैं ना, उनमें आपको अच्छे स्टॉक ढूंढने हैं, मिड कैप स्टॉक, जो कि बहुत स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे आज के डेट में, क्योंकि सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। 10-10%, 7-7% के लोअर सर्किट लग रहे हैं मार्केट में। तो अच्छे स्टॉक जो आप सोचते होंगे कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, बट आप उसको पकड़ ना पाए होंगे, वो निकल गया होगा रेंज से, अभी वो सारे स्टॉक्स आपको रेंज में मिल रहे होंगे। तो आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढना है, उसमें आपको एक बार में बाइंग नहीं करनी है। आपको अगर बाइंग करना है, अगर आपके पास ₹1,00,000 है ना, तो आपको अगर उसमें से कुछ अमाउंट में परचेजिंग करना है, तो आप एक बार में ₹1,00,000 नहीं लगाएंगे, आपको एक बार में 20,000 रुपये लगाने हैं। फिर 1-2 दिन में फिर देखना है मार्केट गिरा, फिर से 20,000 रुपये लगाने हैं। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। एक ही दिन में पूरा, एक ही टाइम में पूरा बाइंग नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्या होगा, मार्केट हो सकता है आपने कल खरीदा, मार्केट 2 दिन के बाद और गिर गया, तो आपका तो और लोअर निकल जाएगा, आपको तो वहाँ पे लॉस हो रहा होगा। अगर आपके पास अमाउंट है अभी, तो आप उस दिन भी खरीदेंगे तो एक एवरेज हो के अच्छा रिटर्न बनेगा। 2 दिन के बाद फिर थोड़ा और गिरेगा, फिर आप खरीदेंगे तो एवरेज हो के एक और अच्छा रिटर्न बनेगा, जो कि ऑन एन एवरेज जब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगा तो आपका एक अच्छा एवरेज बन के निकलेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें, उसके अकॉर्डिंग खरीदारी करें। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ऐसे गिरावट में पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत बड़ा रीज़न नहीं है मार्केट के फॉल का। ये करेक्शन था, ये चाइना का मार्केट था, ये यूएस पर जो इलेक्शन होने वाला है, इस वजह से एफ वाले बेच रहे हैं, जो कि एक कंसर्न है। बट फिर भी आपको फोकस में रख के अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक को ढूंढना है, उसको उनमें इन्वेस्ट करना है और बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कम से कम 3 से 5 साल, तब आप एक अच्छा रिटर्न पाएंगे, वहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिलेगा वहाँ से। तो ठीक है, तो समझता हूँ कि आपको कुछ अच्छा समझ में आया होगा, कुछ अगर पॉइंट आपको आज के दिन से समझ में आया होगा मेरी वीडियो से,
तो आप उसको ध्यान में रखें और उस पॉइंट्स को अपने इन्वेस्टमेंट में इम्प्लीमेंट करें। जब आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी आप खुद से रिसर्च करते हो तो उसमें इम्प्लीमेंट करें और खुद से भी सीखने की कोशिश करें। गूगल पे आप जाके सब कुछ खुद से सीख सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।